के चले। रास्ते में ताड़का मिली, ताड़का को राम जी ने मारा। आगे चले, मारीच सुबाहु मिले, उनको टारा, मारीच को टारा, ताड़का को मारा, मारीच को तारा। आगे चले, अहिल्या मिली, अहिल्या को तारा। और आगे चले तो सीता मिली, सीता को स्वीकारा। ये राम जी की यात्रा है। एक को मारा, एक को टारा, एक को तारा, एक को स्वीकारा। ये राम जी की मंगलमय बनी यात्रा। जिस समय मारीच सुबाहु को, मारीच को बिना फल के बाण से 100 योजन दूर फेंक दिया, सुबाहु को भस्म कर दिया और यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ पूरा हुआ, इसका क्या प्रमाण? तुलसीदास जी लिख रहे हैं, होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी। क्यों भाई मेघानंद? जब यज्ञ होता है, अब पूर्णा होती है, तो आखिरी में कैसे हवन करता हो? जेतका कन साका लेते ने सब ला झाड़ दो, झारी। होम करन लागे मुनि झारी। आखिरी में पूर्णाहुति हो रही थी, उसी समय मारीच सुबाहु आए, उनको मार करके भगवान ने दूर फेंक दिया। आप रहे मख की रखवारी। और यज्ञ पूरा हुआ। और जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, याद रखना, यज्ञ कभी पूरा नहीं होता है, यज्ञ कभी समाप्त नहीं होता है, यज्ञ विश्रामित होता है और दूसरा यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। यहाँ का यज्ञ समाप्त होगा, विश्रामित होगा, दूसरी जगह यज्ञ चालू हो जाएगा। यज्ञ और कथाएं, धर्म कर्म, ये सदा चलती रहती हैं, कभी समाप्त नहीं होता। एक यज्ञ विश्रामित हुआ, दूसरे यज्ञ की सूचना पहुंच गई। परमात्मा का जीवन, राम का जीवन यज्ञमय है। हर जगह यज्ञ, यज्ञ ही राम का जीवन है। याद रखना, ये जीवन ही यज्ञ है। रामानुजाचार्य जी महाराज उस दिन बोल रहे थे, हर क्षण हमारा यज्ञ है। दूसरे यज्ञ की सूचना पहुंची, किसके पास पहुंची? कई लोग बोलते हैं, बोले ये जनक जी का भी दिमाग गड़बड़ सड़बड़ हो गया क्या? बोले विश्वामित्र को धनुष यज्ञ में निमंत्रण भेज दे। क्या जरूरत है विश्वामित्र को निमंत्रण? साधु महात्मा आदमी धनुष यज्ञ में आके क्या करेंगे? धनुष तोड़ेंगे, शादी विवाह करेंगे, क्यों निमंत्रण भेजा उनको? अरे भैया, वो निमंत्रण विश्वामित्र के लिए नहीं गया था, वो निमंत्रण राम जी के लिए गया। वो निमंत्रण कार्ड पहुंचा था चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पास। दशरथ जी ने कहा, भाई हम तो नहीं भेजेंगे, हमारे राजकुमार हैं, वही लोग जाएंगे धनुष यज्ञ में, अब इसलिए कार्ड लेके चले जाओ। विश्वामित्र जहां हैं, विश्वामित्र के आश्रम कहां? बोले बक्सर बिहार, वहां राम जी हैं, वो जाएंगे हमारे प्रतिनिधि बन करके। इसलिए कार्ड किसके पास पहुंचा? राम जी के पास, विश्वामित्र के पास नहीं पहुंचा। तुलसीदास जी लिख, रामचरितमानस में कहीं पर कोई संदेह नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, हरसि चले मुनि बर, हरसि चले मुनि बर के साथ, हरसि चले मुनि बर के साथ, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के। किसने सुना? संदेश किसके लिए आया था? राम जी के लिए। इसलिए धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, राम जी के पास संदेश पहुंचा। कौन चला? बोले हरसि चले मुनि, मुनि चले। लेकिन मुनि चले कैसे? बोले आगे आगे नहीं, बर के साथ। क्रम बदल गया, आगे आगे राम जी हो गए। गुरु जी विश्वामित्र जी बोले, शादी ब्याह का मामला चला हो तो ही मना घूम रहा हूं मैं, पाछू पाछू चलो। हरसि चले मुनि बर के साथ, आगे आगे चलूंगा। सब लोग कहेंगे विश्वामित्र का दिमाग खराब हो गया, एक बार मेनका चक्कर में पड़ गया, दूसरी फिर बिहाव करे मन हो, अच्छे लगा।
बिल्कुल विचित्र आदमी है क्या गाड़ी विश्वामित्र के हित लरे टरे बढ़िया पाछू पाछू रेंगा तेरे बढ़िया है और चेला मना घुआ घुआ तब ले गुरुजी पाछू पाछू रेंग थे चेला मना घुआ घुरंग थे देखबे शंकराचार्य जी आई तो ओकर आसन ल धर के चेला मना घुआ घुरंग थे गुरुजी पाछू पाछू है कि नहीं ये विश्वामित्र के टाइम ले चेंज हो है नहीं पहली गुरु आगुआ घुरेंगे चेला मन पाछू पाछू रहा अरसी चले मुनि बर के साथ धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल चले चलते चलते सुंदर मिथिलापुरी आई है विदेह नगरिया और विदेह नगरी की शोभा में 4 चांद लग गया क्यों विदेह नगरी सुंदर तो बहुत थी लेकिन उस सुंदरता को देखने वाले कोई नहीं थे कोई देखते ही नहीं था विदेह नगरी किसी को अपने देह फेस मतलब जिसको अपने शरीर से मतलब नहीं उसको बाहरी सुंदरता से क्या लेना देना मानो अभी तक वहां की सुंदरता फीकी थी उस सुंदरता में 4 चांद लग गया राम जी लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र से आज्ञा लेकर के शहर घूमने के लिए निकले मिथिला नगरी में जब भ्रमण करने के लिए निकले तो आज जितने विदेह थे विदेह नगरी के जितने ब्रह्म ज्ञानी थे सब अपना अपना ब्रह्म ज्ञान भूल गए और सब के सब देह की ओर देखने लगे अरे हमारा शरीर राम जी के देखने लायक है कि नहीं है क्योंकि अभी तक तो विदेह थे कोई तैयारी नहीं जटाजूट बढ़ाए घूम रहे थे इतनी सुंदर शोभा राम जी हमारे तरफ देखेंगे कि भी नहीं देखेंगे हम लोग ऐसे गलियों गलियों में राम जी घूम रहे हैं वृंदावन मिथिलापुरी की शोभा ठीक वैसे है जैसे मथुरापुरी की शोभा बांके बिहारी के घूमने से है